अभी जो केट बेरी ने डिस्कवरी में बताया कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो संकल्प करता है और फिर वो संकल्प दूसरों के माइंड को देता है और दूसरों के माइंड में वो संकल्प डालकर वो काम कराता है, तो दूसरा जो वो कर लेता है उसके संकल्प द्वारा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बहुत बड़ी बात है कि तुम अपने संकल्प द्वारा समग्र विश्व को भी बदल सकते हो। इतनी आत्मा में शक्ति है। आत्मा की शक्ति जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें तो अभी ये जो जागरूक करे ज्यादा ज्यादा 3 4 5% तक है। तुम संकल्प डालकर किसी को जो सोचते हो वो करता रहता है, तो एक आत्मा दूसरी आत्मा के द्वारा जो संकल्प डालकर काम करता है वो बहुत बड़ी बात नहीं है और इससे कोई किसी को फायदा नहीं होता। मगर तुम चाहो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में पावर भर के दूसरों को पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल के, दूसरों की आत्माओं को पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल के, या दूसरी आत्माओं में जो नेगेटिव पड़ा हुआ है उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करके दूसरों को सुख का अनुभव करा सकते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड में पावर कैसे आता है, संकल्प शक्ति कैसे आती है? जब कोई भी आत्मा जब अपने आप को आत्म स्वरूप माना आत्म की शक्ति को जानता है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर भी हूं, शरीर से ज्यादा शक्ति मेरे आत्मा में है, जो मैं बोलती हूँ आत्मा है, आत्म स्वरूप में रहकर सेल्फ रियलाइजेशन करती है, तो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी जागरूक अवस्था हो जाती है कि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्ति आ जाती है कि जैसे एक टीवी स्टेशन में जो संकल्प रिले होता है और करोड़ों टीवियां चलती है, ऐसी आत्मा संकल्प शक्ति को प्राप्त करती है। इसलिए अगर आप चाहो तो घर बैठे भी आत्म स्वरूप को जगाओ, अपने दिव्य स्वरूप को जगाओ। तो दिव्य स्वरूप को कैसे जगाओगे, संकल्प शक्ति कैसे आएगी, सबकॉन्शियस माइंड में कैसे पावर आएगा? अपने सबकॉन्शियस माइंड में पावर भरने के लिए आपको पहले तो उसका पुरुषार्थ ये है कि अपने आप को जानना पड़ेगा, अपनी आत्मा की शक्तियों को जानना पड़ेगा। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, 8वां आज्ञा चक्र में रहती है। आज्ञा चक्र में शक्ति कैसे आती है? तो वो निसंकल्प बनने से आती है, मन का मौन रहने से आती है, थोड़ा हमेशा। और परम पिता से थोड़ा याद कर लो, परम पिता से बुद्धि से दिव्य लोक में परम पिता रहता है, उसको निराकार या परम पिता का आकारी रूप को भी याद करो तो भी तुम्हें बहुत पावर होती है। अल्टीमेटली अपनी आत्मा को भी एक सेंट्रल पावर में जागरूक करो, या एक दिए के सामने भी जलाओ, एक लाइट के सामने तुम निसंकल्प होकर आत्मा को स्वरूप को जागृत करो, सूर्य की रोशनी के सामने भी आत्मा को जागरूक करो, तो भी आत्मा में बहुत शक्ति आती है। और जो जिसको पॉजिटिव वाइब्रेशन डालोगे तो शक्ति मल्टीपल होती जाएगी। नेगेटिव सोचना नहीं है, अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो मल्टीपल नेगेटिव बनेंगे, और अगर दूसरों को पॉजिटिव वाइब्रेशन डालोगे तो उसका असर पॉजिटिव होगा, लोगों को सुख शांति का अनुभव कर सकते हो, सारे विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। इतनी शक्ति आत्माओं में है। इसलिए ये शक्तियों का प्रयोग पॉजिटिव विश्व परिवर्तन के लिए करो, तो तुम आत्मा से परमात्मा बन जाओगे। इसलिए आत्मा की शक्तियों को जगाओ, संकल्प शक्ति को जगाओ, सबकॉन्शियस माइंड को जगाओ, और सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के द्वारा वो शक्तियों को विश्व परिवर्तन में लगाओ। इससे आपका भाग्य बनेगा, इससे आप देवता बन जाओगे, इससे आप इतना भाग्यशाली बन जाओगे, सारा विश्व भी आपको याद करेगा कि सारे विश्व को परिवर्तन किया, सुख दिया, सबको सुख देने का काम करो।